Hello, my dear students. Today we are going to do present continuous tense. Okay, so present continuous tense. Which tense? Present continuous. देखो सबसे पहले present continuous tense का मतलब क्या है? जो present में है और continuously कोई एक्शन चल रहा है, लगातार चल रहा है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? दैट एक्शन इज कंटिन्यूस. ओके, क्लियर? तो इसी चीज़ को अपन पढ़ेंगे जिसमें कोई भी काम पूरा नहीं हुआ है, अभी तक चल रहा है. ठीक है, क्लियर? तो सबसे पहले आपको कैसे पता चलेगा, एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज करना है ना? तो इसके लिए आपको कुछ एडवर्ब्स भी मिलेगी और हिंदी सेंटेंसेस की एंडिंग अगर रहा है, रही है या फिर रहे हैं, इनसे हो रही है, तो इसमें कौन सा टेंस आएगा? आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आएगा. कौन सा टेंस आएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. ओके, सो इसकी आपको एडवर्ब्स कौन से मिलने वाली हैं एग्जाम में एज ए हिंट की भाई साहब इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज करना है. तो आपकी एडवर्ब्स रहेगी नाउ, एट दिस टाइम, एट दिस टाइम, एट द मोमेंट, एट द मोमेंट. ठीक है, ये सारी की सारी क्या रहेगी? इसकी एडवर्ब्स रहेगी, जिससे आपको पता चलेगा कि इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज करना है. क्लियर है सभी को? कौन कौन सी एडवर्ब्स है एक बार वापस से देख लें सारे के सारे. कौन कौन सी हैं? नाउ, एट दिस टाइम, एट द मोमेंट. क्लियर? क्लियर? ठीक है, चलो सबसे पहले अपन समझते हैं इसका अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं. इसका अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको अपन डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं, जिसको अपन स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं. ठीक है, तो जब आपको ध्यान रखना है आपका फॉर्मूला नंबर 1, जब भी आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, whenever you have singular subject, तो आप क्या करोगे? उसके साथ में आप is यूज करोगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing यूज करोगे, फिर आप अपना ऑब्जेक्ट यूज कर लोगे. क्लियर? इज दिस क्लियर? सिंगुलर सब्जेक्ट जब भी दिखेगा तो आप कंटिन्यूस में क्या करोगे? इज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट. क्लियर? तो जैसे मैं अगर बोलूं, जैसे ललित खाना खा रहा है, ललित खाना खा रहा है, तो ललित इज ईटिंग फूड, ललित इज ईटिंग फूड. ठीक है, जैसे मैं बोलूँ केविन गेम खेल रहा है, तो क्या बोलूँगा मैं इसको? केविन गेम खेल रहा है, तो क्या बोलूँगा इसको? केविन इज प्लेइंग गेम. ओके, इज प्लेइंग गेम. अब देखो इसको इस फॉर्मूले से रिलेट करो. सबसे पहले सिंगुलर सब्जेक्ट, तो ललित एक पर्सन का नाम है ना, एक ही पर्सन का नाम है, तो दिस इज सिंगुलर सब्जेक्ट. उसके बाद इज, तो इज यूज कर लिया. फिर खाने के लिए वर्ब क्या होती है? ईट, ईट के साथ ing ईटिंग लिख लिया, और उसके बाद मैंने अपना ऑब्जेक्ट लिख लिया. क्लियर है सभी को? वैसे के वैसे कविन इज प्लेइंग गेम. ठीक है, जैसे तहरुद्दीन इज टेकिंग ब्रेकफास्ट. ठीक है, तहरुद्दीन इज टेकिंग ब्रेकफास्ट. क्लियर? जैसे आयुषी इज कुकिंग फूड, आयुषी इज कुकिंग फूड. जैसे आयुषी खाना बना रही है, तो सबसे पहले अपना फॉर्मूला ही ये कहता है कि जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो आयुषी दिस इज द नेम ऑफ ओनली वन पर्सन, मतलब एक ही लड़के का नाम है. उसके बाद मेरे को इज यूज करना, तो मैंने इज का यूज कर लिया. फिर खाना बनाने के लिए वर्ब क्या होती है? कुक, कुक के साथ ing, तो V1 प्लस ing, तो मतलब कुकिंग. उसके बाद मैंने क्या यूज कर लिया? ऑब्जेक्ट फूड. क्लियर? चलो, ये तो थी आपकी कौन से सब्जेक्ट की बात? सिंगुलर सब्जेक्ट की बात. उसके बाद अपन चलते हैं, इसके बाद अपन चलते हैं जब भी आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा, whenever you have subject plural. ओके, सो सबसे पहले आप उस प्लूरल सब्जेक्ट को लिखो.
ठीक है, सबसे पहले आप उस प्लूरल सब्जेक्ट को लिखो, उसके बाद आप यूज करोगे आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं बच्चा? वी, यू, दे, नेम ऑफ मोर देन वन पर्सन। एक से ज्यादा लोगों के नाम जब भी होंगे तो वो हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट में आएंगे। क्लियर? चलो फिर चलो, जैसे हम देहरादून जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? हम देहरादून जा रहे हैं। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? हम के लिए क्या हो जाएगा? वी, आर, जाने के लिए वर्ब गो के साथ आईएनजी लगाना है तो गोइंग टू देहरादून, गोइंग टू देहरादून। क्लियर? जैसे वे फुटबॉल खेल रहे हैं तो वे के लिए दे, फिर क्या यूज करना है आपको? आर, प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। क्लियर है? सो जब भी आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा देन यू हैव टू यूज आर, देन यू हैव टू यूज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? वी आर गोइंग टू देहरादून, है ना, और उसके बाद दे आर प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, अब जैसे अगर दो लोगों के नाम आ गए, जैसे आलिया एंड ज्योति, क्या कर रहे हैं? डांस कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? अब देखो, नेम ऑफ मोर देन वन पर्सन, एक से ज्यादा लोगों के नाम हो गए तो क्या हो जाएगा? आलिया एंड ज्योति आर डूइंग डांस, आलिया एंड ज्योति आर डूइंग डांस। क्लियर है सभी को? आलिया एंड ज्योति आर डूइंग डांस। ठीक है, चलो, अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो वीडियो को पॉज कर लें। ठीक है, उसके बाद लिख लें। चलो, जब भी आपका सब्जेक्ट आई आएगा तो आई के साथ आपको हमेशा यूज करना है एम, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर आप अपना ऑब्जेक्ट यूज करोगे। ठीक है, जैसे मैं गांव जा रहा हूं तो मैं के लिए आई एम, गांव जाने के लिए गोइंग टू विलेज, आई एम गोइंग टू विलेज। मैं मार्केट जा रहा हूं, क्या हो जाएगा? आई एम गोइंग टू मार्केट। ठीक है, मैं पढ़ने जा रहा हूं तो क्या हो जाएगा? आई एम गोइंग फॉर स्टडिंग। क्लियर? तो कंटिन्यूस में आई के साथ एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है सभी को? ये तो आपके कौन से सब्जेक्ट, कौन से सेंटेंसेस हुए? ये सारे के सारे हुए आपके अफर्मेटिव सेंटेंसेस। कौन से सेंटेंसेस? अफर्मेटिव। नेक्स्ट आपका आता है नेगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? नेगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस बच्चे? नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस के लिए क्या करना है? फॉर्मूला नंबर 1, जब भी आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो, उसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं एसएस, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो उसके साथ में आप यूज करोगे इज नॉट। क्या यूज करोगे? इज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे रवि गांव नहीं जा रहा है तो रवि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो मैंने लिख लिया रवि इज नॉट, जाने के लिए वर्ब गो के साथ आईएनजी क्या हो जाएगा? गोइंग टू विलेज। तो रवि इज नॉट गोइंग टू विलेज। क्लियर? जैसे सक्षम खाना नहीं खा रहा है तो क्या हो जाएगा? सक्षम इज नॉट टेकिंग लंच। ठीक है, लंच नहीं कर रहा है तो क्या हो जाएगा? सक्षम इज नॉट टेकिंग लंच। जैसे दिनेश पढ़ाई नहीं कर रहा है, क्या हो जाएगा? दिनेश इज नॉट डूइंग स्टडी। दिनेश इज नॉट डूइंग स्टडी। इज दिस क्लियर? Is this clear or not? Okay, so whenever you have subject as a singular then you have to use is not, then verb की first form plus ing, then object. Clear? चलो, अब देखो, जब भी आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा तब क्या करोगे? तो सबसे पहले उस प्लूरल सब्जेक्ट को लिखोगे, उसके बाद आप यूज करोगे आर नॉट। क्या यूज करोगे? आर नॉट। फिर
पूरा सेम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब जैसे वे डांस नहीं कर रहे हैं, उसके लिए क्या हो जाएगा, वे डांस नहीं कर रहे के लिए क्या हो जाएगा, अब देखो वे के लिए क्या हो जाएगा, दे आर नॉट डूइंग डांस, दे आर नॉट डूइंग डांस। ठीक है, तो जब भी आपका कौन सा सब्जेक्ट हो बच्चे, प्लूरल सब्जेक्ट होता है, तो आपको आर यूज करना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और जैसे मैं अगर बोलूं लक्षित एंड दिनेश फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, लक्षित एंड दिनेश आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है, क्या हो जाएगा, लक्षित एंड दिनेश आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। क्लियर है सभी को? इज दिस क्लियर टू ऑल द स्टूडेंट्स और नॉट? ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं अपन। अब देखो जब भी आई होगा आप लोग समझ जाओगे कि आई के साथ एम नॉट यूज करेंगे, एम नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे क्या, मैं स्विमिंग नहीं कर रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, आई एम नॉट डूइंग स्विमिंग, आई एम नॉट डूइंग, या फिर आई एम नॉट स्विमिंग। ठीक है, मैं स्विमिंग नहीं कर रहा हूं। ठीक है, जैसे मैं गांव नहीं जा रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, आई एम नॉट गोइंग टू, मैं दिल्ली नहीं जा रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, आई एम नॉट गोइंग टू दिल्ली। गांव के लिए आई एम नॉट गोइंग टू विलेज। क्लियर? चलो, फिर इसके बाद में आपका लास्ट आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला नंबर 1 है, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सबसे पहले आप इसको यूज करो, फिर उस सिंगुलर सब्जेक्ट को लिखो, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाओ, फिर ऑब्जेक्ट लगाओ, और फिर आप अपना क्वेश्चन मार्क लगाओ। ठीक है, जैसे क्या वह किताब पढ़ रहा है, तो क्या के लिए सबसे पहले इज यूज करना है, तो इज यूज कर लिया, वह के लिए ही, फिर वर्ब प्लस आईएनजी, पढ़ने के लिए वर्ब क्या होती है, रीड, तो क्या हो जाएगा, रीडिंग। ऑब्जेक्ट क्या है, क्या पढ़ रहे हैं, बुक, तो उसके बाद क्वेश्चन मार्क, इज ही रीडिंग बुक। क्या वह खाना बना रही है, क्या हो जाएगा, इज सी कुकिंग फूड, इज सी कुकिंग फूड। ठीक है, चलो नेक्स्ट आपका आता है, जब भी आपका प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो आपको आर पहले यूज कर लेना है, फिर उस प्लूरल सब्जेक्ट को लिखना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, और उसके बाद आप अपना क्वेश्चन मार्क लिख लोगे। ठीक है, ये प्लूरल के लिए है। जैसे क्या वे फुटबॉल खेल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, आर आ जाएगा सबसे पहले, फिर वे के लिए इंग्लिश क्या होती है, दे, खेलने के लिए प्ले के साथ आईएनजी, तो आर दे प्लेइंग फुटबॉल, आर दे प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, क्लियर? जैसे क्या हम देहरादून जा रहे हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, आर वी गोइंग टू देहरादून, आर वी गोइंग टू देहरादून, आर वी गोइंग टू देहरादून। ठीक है, चलो नेक्स्ट आपका आता है फॉर्मूला नंबर 3 आई के केस का। जो सबसे पहले आप एम यूज करोगे, फिर आप आई यूज करोगे, फिर V1 प्लस आई